परभनी से एक बड़ी और खास खबर। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड रजिस्टर्ड जिला शाखा परभनी की ओर से 26 अक्टूबर 2025 को एक भव्य कार्यक्रम और नए ऑफिस का उद्घाटन शानदार अंदाज में किया गया। इस मुबारक मौके पर नए ऑफिस का उद्घाटन नेशनल जनरल सेक्रेटरी अंजर अनवर खान नदवी के मुबारक हाथों से संपन्न हुआ। ये नया ऑफिस मौलाना आजाद कॉर्नल अली खान मित्र मंडल के ऑफिस के ऊपर परभनी शहर में स्थित है। यही वो जगह है जहां से अब धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक एकता का पैगाम पूरे जिले में फैलाया जाएगा। इस मौके पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। इन सभी पदाधिकारियों ने समाज में शिक्षा, अमन और सलामती और भाईचारे को बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शहर की कई सम्मानित हस्तियां और समाज सेवी भी मौजूद रही। मौलाना जहांगीर नदवी साहब, मौलाना जहीर अब्बास, हाफिज अनीस साहब, माजी गट नेता जाकिर अहमद खान, गुलाम मोहम्मद मिट्टू भाई, माजी नगर सेवक अली खान, गौस जैन, विशाल बुधवंत, कांग्रेस शहर अध्यक्ष नदीम इनामदार तथा AIMIM युवा जिलाध्यक्ष एहसान खान और अब्दुल बारी शकीब अंसारी प्रमुख रूप से शामिल रहे। सभी मेहमानों का हार और शाल डालकर सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। मंच पर भाईचारे और एकता की एक खूबसूरत तस्वीर नजर आई, जहां हर धर्म और हर वर्ग के लोग एक साथ दिखाई दिए। इस पूरे आयोजन में सबसे खास बात रही माजी गठ नेता जाकिर अहमद खान लाला की मौजूदगी, जो अपने मिलनसार स्वभाव और समाज सेवा के जज्बे के लिए जाने जाते हैं। उनकी विनम्रता और नेतृत्व क्षमता उन्हें समाज का सच्चा चेहरा बनाती है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड जिला परभनी शाखा अब अपने नए ऑफिस के से समाज सेवा, शिक्षा और भाईचारे की एक नई मिसाल पेश कर रही है। आप देख रहे हैं लोक पुकार न्यूज, सच्ची खबर, जनता की नजर। इधर से थोड़ा पीछे आ जा। मोहतरम जनाब अली जनाब अंजर अनवर खान साहब, कुरान ज़हीर अब्बास साहब, हज़रात उलमाए किराम और निहायत मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम। देखिए, उलमा बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में हमारी शमूलियत कुछ 1 साल से कम अरसे में हुई और जो अंजर भाई से बातचीत में जो उलमा बोर्ड के सरगर्मियाँ, उनकी तरजीहात सुनने में आई और ये तरजीहात सुनने के बाद हमने ज़हीर अब्बास साहब आदमी के साथ इसमें शामिल होने का हमने इरादा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 मरतबा देखा कि तंजीम ने बड़े बड़े इजलास उलमा के मुनाक़द किए महाराष्ट्र में। पहला इजलास हुआ था तारीख मुजाहिदी हज हाउस औरंगाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह हज हाउस पूरा उलमा से पुर था। दूसरा इजलास अहमदनगर में हुआ, जहाँ मेरे साथ तकरीबन उलमाए किराम जो यहाँ यहाँ हाजिर है वो सब वहाँ मौजूद थे। सबने वहाँ भी जाके देखा। उलमा बोर्ड की दावत पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में उलमाए किराम आते भी हैं, जमा भी होते हैं और बहुत सारी काबिल जिक्र अहम तजावीज़, कुछ मशवरे और इस तरह की बातें वहाँ तय होती हैं। हमने यहाँ कुछ जिम्मेदारी संभालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कम वक्त में भी कुछ काम करने की कोशिश की। चुनांचे बकरीद के मौके पर जब पूरे शहर में कंफ्यूजन था कि पुलिस की पकड़ धकड़, कानून की सख्ती, गौवंश पर कानून, कुर्बानी के लिए पाबंदी, तो सिलसिला जो अपने पास पहले से चल रहा था एक रिवायत के तौर पर, डर भी, अंदेशा भी, खौफ भी, उलमा बोर्ड उस मामले में आगे आई। साहब कासमी है, साहब है, इम्तियाज खान साहब हैं, इन हजरात के साथ रहकर रफ़क़ाए कार ने जो है उस वक़्त में जुर्रत के साथ सब पहल की कि हम जो है गौवंश की कुर्बानी से बचें। हमारे पास मुतबादिल बहुत सारे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर तक ये बात पहुंची और जहाँ तक बात पहुंची वहाँ तक इसको सराहा गया और शहरिया ने परभनी के लिए वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बोर्ड की इस कोशिश की वजह से पुरअमन वो वक्त गुजर गया। फिर अभी जो है ग्रेजुएशन किए हुए हजरात का रजिस्ट्रेशन चालू है हक़ रायदही के लिए, कानून साज काउंसिल के लिए। तो यहाँ भी उलमा बोर्ड की तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मराठवाड़े में यूसुफ खान साहब सर जो उसके रवा हैं, उनके ताउन से उलमा बोर्ड ने पूरे मराठवाड़े के 8 अजला में इन हजरात तक जो एजुकेटेड हैं रजिस्ट्रेशन की अपील करने के लिए कागजात पहुँचाए
और पूरे इलाके में जुमा में ऐलान कराए। ये सिलसिला आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। उलमा बोर्ड जैसे कि अपने ऐलानात में तरजीहात का इजहार करती है कि वो उलमा के मसाइल, आइम्मा के मसाइल पर काम करेगी, और औकाफ के मसाइल पर भी कन्वेंशन बुलाया गया था अहमदनगर में। ये बुनियादी हमको चीज़ें कुछ दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा एहसास है उलमा बोर्ड सिर्फ ये एक दो काम ही नहीं करेगी, या सिर्फ उलमा के फलाह के लिए नहीं करेगी, बल्कि इंशाअल्लाह उलमा बोर्ड जो है हर जगह मिल्लत और इंसानियत के फलाह के बहुत सारे काम अंजाम देगी, और इस सारे काम इंशाअल्लाह मुशावरत के साथ होंगे। चुनांचे जो ऑफिस का हिस्सा होने जा रहा है, इस ऑफिस के जरिए भी बहुत सारे हमारे मिली, बहुत सारे इलाकाई मसाइल हल करने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, और सबका ताउन बाकी रहा इंशाअल्लाह उलमा बोर्ड और बहुत सारे काम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी, और इस तरह मिल्लत और इंसानियत की गिरफ्त को हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। वाक़िअन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। हज़रात उलमा इकराम और मुअज़्ज़िज़ान शहर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इस तंजीम का इनेकाद हज़रत मौलाना अनवर ख़ान नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने किया, और हज़रत एक बड़ी जामी शख्सियत रही, खिदमतुल उलमा के जो अकाबिरीन हज़रात हैं, या यूँ कह लिया जाए कि मुल्क हिंदुस्तान के नामवर उलमा इकराम जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और खुसूसन मुल्क के लिए काम किया, और अपने कौम के एतबार से, मुसलमानों के मुस्तक़बिल के एतबार से भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। उन्हीं में की एक शख्सियत हज़रत मौलाना अनवर ख़ान नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिनके फर्जंद जनाब अनज़र ख़ान साहब जो आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, इस कार खैर को लेके, इस काज को लेके, इस तंजीम के कारनामों को लेके आप चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम उलमाए महाराष्ट्र ये अहद करते हैं कि जब भी दीनी खिदमत के लिए बोर्ड हमको आवाज़ देगा तो हम अपने तन मन धन के साथ इंशाअल्लाह इसके अंदर में काम करेंगे। और साथ ही साथ बोर्ड के अगराज़ व मक़ासिद क्या है, इसको बतलाना मैं ज़्यादा मुनासिब इसलिए नहीं समझता हूँ कि सारे हज़रात को पता है जो काम हमारे इस मुल्क के अंदर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद और दीगर तंजीमें कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का भी काम और उसका काज यही है, लेकिन कुछ हालात के एतबार से ये ज़रूरी है इस वक्त में कि पढ़ा लिखा तबका जो है उनकी रहबरी के लिए बोर्ड के पास में कुछ तरबियती नुकात है, तरबियती काम है। इसको करने के लिए वकला हज़रात की टीम दिल्ली में हमारे पास मौजूद है, इसी तरीके से तिजारती एतबार से एक टीम हमारे पास में केरला में मौजूद है, और उसके अलावा मुसलमानों के नित नए मसाइल जो दारुल क़ज़ा के अंदर में चल रहे हैं या दीगर क्या कहेंगे कोर्ट वगैरह में चल रहे हैं, उसको हल करने के लिए दारुल क़ज़ा का क़याम भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बोर्ड के पास मौजूद है। मकसद ये है बताने का कि कल या परसों में एक जगह बात कर रहा था, तो मैं ये बात आपके गोशो गुजार करूँ कि सन 1920 में जमीयतुल उलमा का क़याम हुआ, और सन 1920 में आरएसएस का क़याम हुआ। लगभग दोनों की उम्र उतनी, लेकिन नतीजा जब निकाला जाता है तो वो कहाँ है और हम कहाँ। तो ये खुसूसियत के साथ हमको सोचना है। हम ऐसा नहीं है कि मुसलमान हैं तो सिर्फ क्या कहेंगे कि सियासत में नंबर 1 रहे, नहीं, हम सियासत में भी आगे रहें, तिजारत में भी आगे रहें, मकामी एतबार से या यूँ कह लिया जाए इस्लाही एतबार से भी हमारा काम है कि हम सबसे आगे बढ़ें। लोग मिसालें पेश करें हमारी कि अखलाक का अगर नमूना देखना है तो मुसलमानों को देखो, अखलाक उनके पास। तिजारत का अगर नमूना देखना है तो वो देखो, मुसलमानों के पास दियानतदारी के साथ तिजारत। अगर सियासत का मामला देखना है तो वो मिसालें भी हमारी, सियासत अगर देखना है तो मुसलमानों को देखो, और इनकी रहबरी के लिए जो उलमा काम कर रहे हैं उन उलमा को देखो। अल्लाह ताला हमको वैसी तौफीक भी अता फरमाए, वैसी तक़वियत और ताकत भी अता फरमाए। होता क्या है कि काम करके हम छोड़ देते, छोड़ना नहीं, काम को पकड़े रखना है और करते रहना है। हम ये सोचते हैं कि फला काम हमने किया उसमें नाकाम हो गए पीछे। देखो, जब इंसान तालीमी मामले के अंदर में आगे बढ़ता है तो पहली क्लास, दूसरी क्लास, अगर वो चौथी में फेल हो गया तो छोड़ नहीं देता, 1 साल और उस पर मेहनत करता है, फिर आइंदा साल वो कामयाबी की उम्मीद रखता है।
तो हम जब भी कोई काम करें तो ये जहन के अंदर में खाका होना चाहिए कि हम हारे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत में कम पड़ गए, इंशाअल्लाह इसके बाद हम दोबारा मेहनत करेंगे और उस मकाम को हासिल करेंगे। उसके साथ साथ उलमा बोर्ड ने खास काम ये किया है, औकाफ के ताल्लुक से जो तहफ़्फ़ुज़ औकाफ का मामला था, अभी हाल ही में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्टेट के उलमा का एक प्रोग्राम अहमदनगर के अंदर में रखा गया, जिसमें हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हुआ। बहुत बारीक बातों के ऊपर में हज़रत ने इशारा किया। तो हम ये अपने उलमा से, मुअज़्ज़िज़ान शहर से ये कहेंगे कि आप ये ना समझे कि एक तंजीम थी, वो तंजीम गई, अब उसके बाद में दूसरी तंजीम आ गई, ये भी यही काम करेगी, बल्कि हम आपके मशवरों के भी मुंतज़िर हैं, आपकी राय के भी मुंतज़िर हैं, आपकी मुआवनत के भी मुंतज़िर हैं। ऐसा नहीं है, अल मुमिन व मिरातुल मुमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। इसलिए कोई भी शख्स अगर कोई खामी हम में देखे तो बिल्कुल हमको मुत्तला करें। कोई अगर राय मशवरा आप दें बोर्ड के ताल्लुक से, तो बिल्कुल आपको इजाज़त है कि बोर्ड ऐसा काम करना चाहिए जिससे मुसलमानों का फ़ायदा हो। और मैं तमाम ही आए हुए हमारे शहर के मौजूदान, उनसे भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने बोर्ड की बात पर लब्बैक कहा, अपने कीमती वक्त के अंदर में आपने जो है तो वक्त दिया। मैं आप सभी लोगों का हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से और जनाब अंजर खान साहब जो तशरीफ़ लाए हुए उनकी जानिब से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मुझे दावत दी गई, मैं वहाँ गई अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ हमारे मौलाना जहांगीर नदवी साहब और उनकी पूरी टीम उलमा इकराम की, और ख़ास जो यहाँ मेहमान आए हुए हमारे अली खान साहब, जिनकी मेहनत से और जिनकी जद्दोजहद से ये अमल आज कोशिश में आया है पूरा, उनके भाई जाकिर भाई खान साहब, हमारे और जैन साहब और भी दीगर जो हमारे बिरादरान हैं वो आए हुए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबको मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से खुशामदीद भी पेश करता हूँ। मुख्तसर सी बात यह है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जो फ़िक्र है, ये फ़िक्र अभी से नहीं कई सालों से चल रही थी, पर आज ताबीर के करीब है। अब जैसे कि जो इमामों को और मुअज़्ज़िनीन को जो तनख्वाह का जो मसला था, जो बेड़ा हमने कई साल पहले उठाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका कहीं ना कहीं नतीजा हमको देखने मिल रहा है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जो इमाम और हमारे मुअज़्ज़िनीन जो सबसे पहले जो इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार होते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर समाज को तरक्की देना है तो सबसे अहम बुनियाद हमारे इमाम और हमारे मुअज़्ज़िनीन को हम तरक्की दें। उस समाज की पहचान अगर करना है तो सबसे पहले उनके मौलवियों को और उनके इमामों को देखिए। अगर आप बिरादरान के इमाम और मौलवी देखते हैं तो देखने में आता है कि सबसे मालदार और सबसे खुशहाल शख्सियतें उनकी होती है। आज क्यों हमारे इमामों पर हम ध्यान नहीं देते? तो ये जो काम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का असल है, देखिए काम करने के लिए सब शोबे हैं, हर एक शोबा काम कर रहा है, हम किसके मुखालिफ नहीं है, पर हम सबके मुआविन बने। देखिए अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड काम कर रहा है तो उसका एक अपना दायरा है, जमीयत उलमा का अपना दायरा है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का एक अपना दायरा है। तो जो दायरा है हमारा, पहली हमारी फिक्र ये है कि हमारे मस्जिद का जो इमाम है और जो मुअज़्ज़िनीन है, जो हक सरकारों ने अब तक खाया है इनका, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि इन्होंने इनके साथ अत्याचार किया है। इनको जो दर्जा देना चाहिए था एक धर्मगुरु का, वो धर्मगुरु का दर्जा आज तक नहीं दिया। जो जायदाद के जरिए इन्होंने पैसा ले लिया है रेवेन्यू के नाम पर, अब तक हमारे इमाम को नहीं मिला। जब तक वो नहीं मिलता इंशाल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे। और इसी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में सिर्फ इमाम और मौलाना लोग अगर लड़ेंगे तो ये लड़ाई मजबूत नहीं होंगी। इसमें हमको अली खान साहब जैसे लोग, हमारे बिरादर विशाल भाई ना, विशाल भाई जैसे लोग, गौस भाई जैसे लोग, जाकिर भाई जैसे लोग, ऐसे लोग चाहिए जो आपके लिए लड़े। और हमारे युवा यहाँ पर एहसान भाई भी हैं, ऐसे लोग चाहिए जो लड़ सके। जब लड़ाई होंगी तो जाहिर सी बात है आपके हक के लिए आगे आएंगे। तो इंशाल्लाह इसमें कोई पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। एक ही फिक्र है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की कि हमारा मस्जिद का इमाम, जिसका घर संसार पूरा तनख्वाह पे चलता है, वो तनख्वाह हमारे गवर्नमेंट ने दबा चुकी है, वो लेकर हमको इनको देना है। और इसका बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो कि कई रियासतों में, वाई नॉट इन महाराष्ट्र, ये सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है हमारा। कर्नाटक दे सकती, केरला दे सकती, यूपी दे सकती, दिल्ली दे सकती, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? इसी को लेकर हमने इजलास अहमदनगर में लिया था। तकरीबन 25 जिलों से लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब की सदारत हुई, मेहमान खुसूसी में असद बिन ओवैसी साहब भी थे, और भी दीगर कई अहबाब पूरे महाराष्ट्र से आए थे। पर मसला ये है कि ये एक दिन की लड़ाई नहीं, इसके लिए लड़ना है हमको, और इसके लिए प्रॉपर सेटअप की जरूरत है।
अभी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ऑफिस मतलब ये नहीं कि यहाँ बैठना है हमको या बैठना नहीं है, जितने भी मसाइल है, अब जैसे कि जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, हर मस्जिद के इमाम का जब फॉर्म रजिस्टर होगा, उसके लिए कोई सेंट्रलाइज्ड हमको फॉर्मेट चाहिए, उसके लिए कोई सेंटर चाहिए। तो ये ऑफिस का जो बुनियाद है, यहाँ पर आकर आप लोग फॉर्म फिलअप है, आपके जो भी मसाइल है मस्जिद के रहे या दरगाह के या मदारिस के, इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि सब मसाइल एक प्लेटफॉर्म के अंडर में हल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की अलग अलग ज़िलों में शाखाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 10 ज़िलों में हमने काम पूरा शुरू कर दिया है, उसमें से परभनी हमारा बहुत एक्टिव है और इंशाल्लाह दीगर भी एक्टिव हो जाएंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि देखिए काम क्या हो रहा है, ये मत देखिए कौन कर रहा है, काम किसके लिए किया जा रहा है वो देखकर आप आगे आइए। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि साहब है, मौलाना जहांगीर साहब है और दीगर जो हमारे उलमाए कराम है जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनका आप पूरा साथ दीजिए। देखिए ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, हमारी सबकी लड़ाई है। इंशाल्लाह समाज को और उम्मत को बड़ा करना है तो हमारे इमामों को बड़ा करना पड़ेगा। इमाम बड़े होंगे तो तालीम में मेयार बड़ा होगा। तो इंशाल्लाह सेकंड हमारा वही विजन है। हम खुद जैसे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे अपने खुद 2-3 स्कूल चलते हैं। एजुकेशन फील्ड को हमको मजबूत करना है, किस तरह हमारा बच्चा हाफिज कुरान भी बने, किस तरह IPS ऑफिसर भी बने, किस तरह वो इंजीनियर भी बने, किस तरह वो हाफिज कुरान भी बने। ये जो कॉम्बिनेशन है इंशाल्लाह हर जगह पर, हर शहर में, हर जिले में इंशाल्लाह हम चलाएंगे और इसकी कोशिश के लिए आप सब साथ दीजिए। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, परवनी में भी ऐसे इदारे होंगे जिसमें से हाफिज कुरान भी निकलेगा और इंशाल्लाह डॉक्टर भी बनेगा। तो ये कोशिश लेकर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आया है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत कम वक्त में मौलाना ज़हीर साहब की दावत पे मैं कल आ गया। हालांकि मेरा सफ़र कंटिन्यू चल रहे थे, पर मैंने कहा कि नहीं पहले यह करना भी ज़रूरी है, लाजमी है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ शहर वालों में इत्तेहाद पैदा करे। देखिए इख्तिलाफ सब तरफ है, पर इत्तेहाद के साथ जब कौम का मसला आता है तो सभी पक्ष को हमको साइड में रखकर एक जगह आकर उम्मत के लिए जो बेहतर होता है उसके लिए सोचना है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत ही समझदार तबका है हमारा। इंशाल्लाह हम सब इत्तेहाद के साथ एक होकर इंशाल्लाह उम्मत की फ़ायदे की जो चीज़ होंगी इंशाल्लाह उसके लिए सोचेंगे और आने वाले कल में जो क़ियादत हमारे ख़त्म हुई है उसको इंशाल्लाह वापस उतारेंगे। मैं वापस से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे परभनी ज़िले का कि मुझे बुलाया। जज़ाकल्लाह खैर। ये नेता जो है परभनी के शहरियान के लिए खुशी की बात है कि उलमा बोर्ड का ये मकामी शाख का हिस्सा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हुआ और ये मकामी शाख से उलमा के सलाह फलाह के लिए कुछ काम किए जाएंगे और ज़्यादातर समाजी लेवल के फलाह का इंशाल्लाह बहुत सारे काम किए जाएंगे। ऑफिस में हमारा रोज़ाना कुछ वक्त हम देंगे भी और बहुत सारे इस्लाही प्रोग्राम भी इंशाल्लाह से देंगे और पब्लिक मुताल्लिक़ जो आवामी खिदमात हैं, शिकायत है वो मिलती है उसको भी लेंगे, नुमाइंदगी करेंगे और यहाँ की मकामी जो अपने मौलाना ऑफिसेस है इंशाल्लाह वहाँ जाकर भी मसाइल को हल करने की वहाँ पर कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंज़र अनवर ख़ान, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और उसी की एक बुनियाद हमारे शहर परभनी में अल्हम्दुलिल्लाह आज हुई है। आज एक ब्रांच ऑफिस ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का यहाँ ओपन हुआ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ हमारे स्टेट के सेक्रेटरी मौलाना ज़हीर अब्बास साहब कासमी को और उसी के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज है और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हमारे मुफ्ती जहांगीर नदवी साहब को, कि इन दोनों की मेहनत से और पूरे दीगर उलमाए कराम मुफ्ती हमारे जो मुफ्ती साहब है, काजी शहर है, इनकी सबकी बुनियादों से आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर का ये काम वजूद में आया है और ऑफिस का आज इफ्तिताह हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा दोबारा से करूँगा हमारे अली खान साहब जो कि उम्मत के लिए भाग दौड़ कर आगे आते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की बुनियाद से यह इफ्तिताह हमारे यहाँ वजूद में आई है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह पूरा साथ वो देंगे। उसी के साथ उनके भाई जाकिर भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे इस शहर के गौस जैन भाई, उन्होंने भी पूरी यहाँ पर हमको साथ दिया, पूरी उनकी टीम ने भी, MIM की भी और दीगर जितने भी हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि ये जो बुनियाद है ये समझ लीजिए कि ये ऑफिस और दीवारों की बुनियाद नहीं है, ये बुनियाद उस तहरीक की है जो इंशाल्लाह इमामों के दरवाज़ों को इंशाल्लाह नॉक करेगी, इंशाल्लाह इमामों के दरवाज़ों को दस्तक देंगी कि अब तक जो अत्याचार आप लोगों पर हुआ, जो जुल्म आप पर हुआ सरकार की तरफ से, इंशाल्लाह उस जुल्म का खात्मा इंशाल्लाह ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मिलकर करेगी। और इंशाल्लाह ये सभी उलमा इकराम से मैं गुजारिश करता हूँ शहर परभनी और ज़िला परभनी से कि आप भरपूर साथ दीजिए। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है और आपके लिए ये सभी पक्ष के लोग एक साथ आए।
انشاءاللہ یہ سب مل کر آپ کے حق کے لیے آئیں گے. تو اب ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اب ہم کو جو اب تک ہم تھوڑے سے پیچھے ہٹ کر کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اب وقت آیا کہ ہم کھل کر کام کریں اور انشاءاللہ آل انڈیا علماء بورڈ کی طاقت کو بڑھائے. انشاءاللہ بہت جلد ممبرشپ کی بھی فارم کی بھی آغاز ہمارے پورے ضلع ہی نہیں پورے مہاراشٹر میں ہوں گی. اس میں بھرپور آپ مولانا ظہیر صاحب کا, ہمارے مفتی جہانگیر صاحب کا اور پوری ٹیم کا پورا ساتھ دیجئے. انشاءاللہ ضلع جب کمیٹی بنے گی اس کے لیے بھی میں آہوان کرتا ہوں جو قابل علماء اکرام ہیں جو ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے, جڑ کر کام کرنا چاہتے, انشاءاللہ ہم سے رابطہ کرے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بھی شہر میں ہم آئیں گے, ہر ضلع میں. دیکھیے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا علماء بورڈ صرف علماء نہیں پر امت اور عوام کی جو خدمت ہے اس کے لیے جو یوجنا کے لیے جو کام کر سکتے ہم کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو ایک بنیادی چیز بتا دوں, ابھی احمد نگر میں ہمارا ایک اسکول چلتا ہے علی پبلک اسکول کے نام سے, وہاں پر ہم نے NIS کے ذریعے تقریباً 500 خواتین کو گورنمنٹ کی ایک اسکیم کا فائدہ دلایا جس میں ہر مہینے ان خواتین کو 1000 روپے اسٹائپنڈ انشاءاللہ ہمارے طرف سے ملے گا. جو مہیلا اب تک ایجوکیشن نہیں لیا ہے, جو گھر میں بیٹھے 14 سال سے 45 سال تک کی عمر کے, ان کو بھی ایجوکیشن دینے کی ذمہ داری آل انڈیا علماء بورڈ کر رہا ہے. اسی کے ساتھ پربھنی میں بھی اور ضلع پربھنی میں بھی ایسی کوئی یوجنا ہے جو اب تک یہاں نہیں آئی ہے, خاص طور پہ الپ سنکھیانک جیسے کہ ذاکر حسین مائنورٹی فنڈز ہے, اس کے علاوہ مولانا آزاد فنڈز ہے. اس میں بہت سارے ہماری بات چل رہی ہے. انشاءاللہ اس میں بھی ہم ایک برج تیار کریں گے. جو چیزیں اب تک نہیں آئی ہیں انشاءاللہ ہم ہمارا حق اس کو سرکار سے کیسا مائنورٹیز اور عوام تک پہنچانا ہے اس کے لیے جد و جہد کریں گے. اسی وجہ سے ذاکر خان جیسی شخصیت, غوث بھائی جیسی شخصیت کی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے آئے, ہمارا ساتھ دے, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر عوام کے ہر وہ شخص تک وہ فائدہ پہنچے کہ جس کو اب تک فائدہ نہیں ملا. ایسے کئی یوجنائیں ہیں, میں بتاؤں آپ کو, مسجد کے لیے, قبرستان کے لیے بھی کئی فنڈز ایسا آتا ہے جو اب تک ہم حاصل نہیں کر پا رہے. ہماری آپس کے اختلاف نے ہماری ترقی کو روکا رکھا ہے. تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی بنیاد ہے کہ آنے والے مہانگر پالیکا میں یا پھر جو بھی آنے والے الیکشن میں اتحاد کے ساتھ اگر ہم کوئی لائے عمل تیار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنوں سے جو چیز باقی تھی, جو قضا تھی, انشاءاللہ اس بار پوری ہو سکتی ہے.